हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। मेरे साथ है बीजेपी के स्पोक पर्सन जनाब अभिजीत जस्तोरिया जी। बातचीत करेंगे कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने के बाद बीजेपी सरकार की क्या पॉलिसी है। क्या बीजेपी अफगानिस्तान की अगली सरकार से बातचीत करेगी या ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक भारत सरकार तालिबान के इशू को लेकर चुपचाप है। अभिजीत जी, अफगानिस्तान की जो पुरानी सरकार थी वो खत्म हो गई है। अमेरिका को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब तालिबान के हाथों में पूरा अफगानिस्तान आ गया है। आपकी सरकार की क्या पॉलिसी है तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर के? देखिए, जहां तक शमस भाई पॉलिसी की बात है तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर किया जा रहा है इसको। लेकिन जो मैं आपको यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ कि जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। पहली बात तो ये है, जिस तरह का भी वहां पर अगर आप हालात देख रहे हैं इस समय, अपने ही लोग जो है वो इतने खौफजदा हैं। कोई विमान के ऊपर लटक रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनको वो डर तो है ही है तालिबान का। इसी कारण वहां पर ये सभी की सभी जो हफादफी जो है वो फैली हुई है। लोग बड़े खौफजदा हैं वहां पर। जो भी आज तक वहां पर होता रहा, हर एक चीज की पॉलिसीज फेल होती रही, और अफगानिस्तान का दुर्भाग्य रहा कि अभी तक किसी ने भी उसको जो प्रॉब्लम है उससे सॉर्ट आउट कोई भी नहीं कर पाया। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य अफगानिस्तान का ये रहा कि जो उनके आगे पीछे जो उनके भौगोलिक नेबरर्स हैं, वो भी कोई भी अफगानिस्तान की भलाई की तरफ नहीं सोचता है। हिंदुस्तान बिल्कुल। ने बीच के कई कंट्रीज को छोड़कर इतनी दूर जाकर उन लोगों को बसाने की कोशिश की। उनकी पार्लियामेंट बनाकर कई बिलियन डॉलर्स की वहां पर हमने उनकी मदद करने की कोशिश की, क्योंकि हिंदुस्तान जब भी किसी की मदद करता है तो कभी इस मंशा से मदद नहीं करता कि हम किसी का कोई एरिया हथिया लें या किसी से कोई हम बेनिफिट उठाएंगे। हम तो इंसानियत के उन मापदंडों को देखते हुए लोगों की मदद करते हैं। तो हमने जो कुछ भी किया, एक इंसानियत का फर्ज निभाया, लेकिन वहां पर इस समय जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है। और इसके कारण मुझे लगता है पूरी दुनिया ही इस समय इस चीज से थ्रेट में आएगी, क्योंकि यही तालिबान और उनके कारण ही 9/11 जैसे एपिसोड हुए, इनके कारण ही सब कुछ हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं शबस भाई इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जी। जो अफगानिस्तान था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में आपके दर्शकों के लिए कि इसका नाम पहले यागिस्तान हुआ करता था। अगर आपको याद हो, यागिस्तान का मतलब ही लैंड ऑफ लॉलेसनेस रहा है, लैंड ऑफ रिबेलियंस रहा है। और कहीं ना कहीं पुरानी हिस्ट्री में आप देखें तो जो पहाड़ से जो लोग हुआ करते थे उनका प्लेन वालों के साथ लड़ाई रहा करती थी। और एक फ्रेज अफगानिस्तान में बड़ी मशहूर रहती थी कि जो पहाड़ थी उनको आपस की लड़ाइयां खा गई और जो प्लेन था उनको टैक्स खा गया। इस कारण अफगानिस्तान का कभी वो उन्नति हो ही नहीं पाई, अगर आप इनके इतिहास में भी जाएंगे तो उसके बाद अगर आप देखें तो 47 के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इनका उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इनको जो, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री था, इसके आगे पीछे कोई समुंदर नहीं था, इनका दुर्भाग्य ये रहा कि उनको पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिल गया। और पाकिस्तान ने इनको अपना वो समुद्री रूट भी कभी प्रॉपरली बिना किसी बेनिफिट के यूज करने नहीं दिया। उल्टा अपना प्रोपोगंडा वहां फैलाने के लिए आईएसआई जो है वो तालिबान जैसे इन सब टेररिस्टों की इनको रादर ये ट्रेनिंग भी नहीं की दी हुई है। रशिया ने से पहले इतिहास में उन्होंने भी इनकी वैसे ही उसी तरह से ही तालिबान की जो मदद की, और वहां पर भी उन्होंने यही स्ट्रेटेजी रही। रही बात यूएस की, तो यूएस ने पहले तो इंटरवीन किया नहीं, लेकिन जब उनके खुद के ऊपर आई तो उसके बाद यूएस ने यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। और पिछले 20 साल से वहां पर उन्होंने अपना जो है जमावड़ा रखा, लेकिन वो भी टोटली फेलियर हो गए वहां पर, अगर आप देख सकते हैं तो होता ये है शबज भाई कि जब भी किसी चीज में एक कट्टरता जिसे कहते हैं वहाबिज्म या इस टाइप की जब चीजें शुरू हो गई पूरी दुनिया के अंदर, तो उसका सबसे ज्यादा शिकार कोई रहा तो ये अफगानिस्तान रहा। और फिर वही बिल्कुल। दुर्भाग्य कि उनका पड़ोसी एक ऐसा मुल्क था शबज भाई कि जिसने वहां के लोगों को इस्तेमाल ही अपने लिए कहा। आप खुद देख भारत लीजिए भी आईएसआई। पड़ोसी है। भारत भी भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी, पड़ोसी है। लेकिन डायरेक्ट हम उनके पड़ोसी नहीं है, आप समझ सकते हैं। हमारे साथ ऐसा बॉर्डर नहीं है उनका कोई भी, हमारे बीच में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद उनके साथ थोड़ा सा हमारा अगर आप मिलता है। देखें तो लिंक बंद है। थोड़ा सा बॉर्डर हमारा भी मिलता नहीं है वहां, उनसे। नहीं वहां से हमारा कोई ऐसा सच कोई आना जाना हमारा कोई वो है नहीं है। वहां से तो आप बात करें, हमारे साथ डायरेक्टली उनका अच्छा, कोई बॉर्डर नहीं मिलता। अफगानिस्तान में आप जो अमेरिका का जो इतनी बड़ी नाकामी है और अमेरिका के भरोसे ही भारत ने इतनी बड़ी वहां सरमायाकारी की, इतना वहां इन्वेस्ट किया, और इस वक्त अमेरिका छोड़ करके चला गया है। अमेरिका ने बातचीत में भी भारत को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मुज़ाकरात से अलग रखा। क्या कहेंगे, अमेरिका ने क्या भारत को धोखा दिया एक तरह से?
देखिए, भारत को नहीं, अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी थी जिसके अंदर अमेरिका वहां पर बैठा हुआ था। अमेरिका का तो वन पॉइंट एजेंडा था ना उनका, कि ओसामा बिन लादेन को कैसे पकड़ा जाए। और ओसामा बिन लादेन को आखिरकार पकड़ा भी कहां पर जाके, उन्होंने पाकिस्तान में। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ही आखिरकार देखा जाए तो हर जड़ की आपको प्रॉब्लम पाकिस्तान से निकलकर नजर आएगी। अमेरिका ने, उनकी नई सरकार आई, नई सरकार की नई नीति रही, उसमें उन्होंने वो शायद 20 साल के अपने उस तजुर्बे से तालिबान को समझ ना पाए, और इसके कारण उन्होंने जो भी किया, और ये मुझे लगता है बड़ी नासमझी भी कह सकते हैं आप। इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका का, इतना जिसको सुपर पावर बोलते हैं, वो लोग इतनी बुरी तरह से वहां नाकामयाब हो गए, और उन्होंने लोगों को बस जो है उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया और वहां से निकल गए। कहीं ना कहीं वो चीज आज दुनिया को खल जरूर रही है कि ये ऐसी उन्होंने क्यों की। भारत का तो वहां पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, एक डेमोक्रेसी को जिसे आप कहते हैं बहाल करने के लिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए भारत ने अपना जो है दायित्व निभाया। वैसे हम सभी की मदद करते हैं। कोरोना काल में हमने कितनी दुनिया को दवाइयां दी हैं, कितना लोगों की मदद की। इसका मतलब थोड़ी ना हम कहीं पर जाकर कोई बिल्कुल। अपना बेस बना के बैठ गए, यहाँ कुछ कर देंगे। हमारा देश तो हमेशा दूसरों की मदद करता है। मैं तो, जैसे आप बोल रहे थे पड़ोसी, अगर ये हमारे सही में पड़ोसी अगर होता अफगानिस्तान, तो नेपाल जैसा ये भी खुशहाल होते, भूटान जैसे खुशहाल होते, बांग्लादेश जैसे खुशहाल होते, श्रीलंका जैसे खुशहाल होते। दुर्भाग्य ये है कि इनका पड़ोसी पाकिस्तान है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनका यही है। अब उसके बाद शमस भाई, एक चीज को आप समझें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो चाइना रोल प्ले कर रहा है, अगर आप इस चीज को समझेंगे, क्योंकि चाइना बिल्कुल। की सीपैक की इन्वेस्टमेंट तो है ही है। अब चाइना एक तरफ, तो चाइना के डबल स्टैंडर्ड तो पूरी दुनिया जानती है। उइगर मुस्लिमों के साथ चाइना क्या करता है वो आप भली भांति जानते हैं। उनको अपना वहां पर जो हालत उन्होंने कर रखी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ वो मिलता है, और पाकिस्तान के लोग उनकी तरफ देखते हैं। पता नहीं किस डबल स्टैंडर्ड और किस दोहरी मापदंड की नीति के साथ पाकिस्तान की तरफ देखता है। अब ये दोनों मुल्क मिलकर आने वाले वक्त में देखा जाए तो एक मुश्किल तो है ही है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, भारत इतना पीछे क्यों है? चाइना का वहां प्रोजेक्ट है तो चाइना ने फौरन हाथ मिला लिया, तालिबान से एक्सेप्ट किया है। रूस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, और कई मुल्कों ने, ईरान ने भी। भारत का भी वहां प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। भारत सरकार इतना पीछे क्यों है? अब तक भारत सरकार चुप है, हाँ ना, कुछ भी सामने नहीं आ रहा। क्या देखिए, अमेरिका की मैंने वजह आपको से? नहीं, ऐसा नहीं है शमस भाई। एक चीज समझे, भारत जी। एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हम डेमोक्रेसी की एडवोकेसी करेंगे ना। हम उन लोगों की क्यों एडवोकेसी करेंगे जो लोग वहाबिज्म के अंदर, इस्लामो फैसिस्ट एक सोच के अंदर, कट्टरता के अंदर, महिलाओं का क्या उत्पीड़न हो रहा है आपके सामने ही देख लीजिए। अगर किसी की भी फैमिली, हमारे भाई की किसी फैमिली वहां पर हो, तो सोचिए आज हम क्या आराम से बैठ सकते हैं? जो इस तरह के वहां से खबरें आती हैं, क्या वहां जीना संभव है एक आम इंसान का? नहीं नहीं, कट्टरता से तालिबान आप ने किसी तो, चीज को कब तक चला सकते हैं? तालिबान कहा कि 20 साल पहले हम अलग थे, अब हमने सब कुछ बदल दिया है, औरतों को ला रहे हैं, सरकार में शामिल करेंगे, इजाजत दे रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि सबको लेकर चलेंगे हम। 20 साल पहले और अब में बिल्कुल हम चेंज हो चुके हैं, वो बार बार कह रहे हैं। अरे देखें, ऐसा है कि किसी के कहने से तो क्या हो जाएगा वो तो चलो आने वाला वक्त ही बता सकता है। इसमें तो मैं भी क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है ये कहीं ना कहीं एक रीजन है तालिबान का। वो रीजन ये है कि अगर आप समझेंगे एक बात को, कि उनके जितने रिसोर्सेज हैं, सो कॉल्ड मॉनेटरी जो उनका रिसोर्सेज है, सबका सब इसमें यूएस के अंडर है। सब कुछ यूएस के पास पड़ा हुआ है। वो पैसा अगर तालिबान को नहीं मिला तो तालिबान तो चल भी नहीं पाएगा। ये चीज आप समझें। तो इस कारण उनकी ये जो गिरगिट वाला रंग बदल के इस समय जो बड़ी अच्छी भाषा बोल रहे हैं, अरे वो कहां पर बोलेंगे आप? जिस चीज के ऊपर उनका है क्या है, शरिया लॉ लगाना है, ये सब कुछ करना है, कट्टरता तो करनी है, सब आप कुछ करना इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि तालिबान को अभी भी अमेरिका का सपोर्ट, और इस वजह से उन्होंने अपनी भाषा चेंज की है, क्योंकि नहीं अमेरिका नहीं, को उन्हें सपोर्ट सपोर्ट नहीं है। चाहिए। सपोर्ट, हाँ सपोर्ट तो ऑब्वियसली, अगर किसी को पैसा चाहिए, बिना बिना पैसे के देश कैसे चलेगा? सबसे बड़ी हाँ, ये बात, तो अब है कि कैसे उन्हें चलेगा सपोर्ट वो तो। चाहिए, इंटरनेशनल मदद चाहिए हाँ, उनको, तो लेकिन इस अफगानिस्तान समय को। अमेरिका को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना चाहिए। अमेरिका को देखिए, इनका जो तालिबान के और इन सब के जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आईएसआई के हाथ में है। इसको आप नहीं दोहरा सकते, वो उनके हाथ में है। इस समय अमेरिका को ये चाहिए कि वो थोड़ा पाकिस्तान को जरा टाइट करे इन सब चीजों के लिए, ताकि ये जो वहां पर इस समय इस एक किस्म की जो कत्लो गारत, तो ये जो सिस्टम वहां पर फैला, जो लोग इतने खौफजदा हैं, किसी तरह से अब अमेरिका ने बेड़ा गर्क तो कर दिया हर एक चीज का। ये तो हम मानते हैं ना, कि उनको पता ही नहीं चला कि वो इतनी 20 साल की अपनी इसमें टोटली फेल हो गए। जो वो जिस चीज बिल्कुल। के लिए वहां पर गए, अपना उनका मतलब निकला, और सरकारें बदली तो उसके बाद वो भी निकल लिए। ऐसा करके मुझे लगता है वहां का एक, जब मैं एक आम इंसान की वो तस्वीरें देखता हूँ, आप खुद सोचिए शमस भाई, एक इंसान इतना खौफजदा है जिसको पता है कि मैं जहाज के साथ चिपक के अपनी जान बचा लूंगा, और बेचारा वो इतनी हाइट से आज तक, आपकी भी एज मेरे बराबर ही होगी, शायद आप मुझसे थोड़े छोटे होंगे,
इतनी उम्र में हमने कभी आज तक ये सीन नहीं देखा कोई इंसान इतना खौफजदा हो गया हो कि अपनी मौत को पकड़कर ऊपर उड़ रहा है। तो सोचे वहां के लोग कितने खौफजदा हैं, उनको वो कैसे एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे दिया जाए, वहां पर कैसे सब चीजें ठीक की जाए, ये पूरी दुनिया के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। भारत तो उसके अंदर रोल निभा ही रहा है अपना। आप देखें हर जगह से हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो जिंदगी है वहां बचे, क्योंकि हमारे देश की सोच कुछ और है। हमारे देश की सोच कहीं पाकिस्तान की आईएसआई की तरह नहीं है, ना चीन की तरह है। चीन तो हमेशा हर एक मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने के लिए और अपनी वहां पर या तो अपना राज्य बनाने के लिए या उनको हथियाने के लिए लगा रहता है। हमारी सोच वैसी नहीं है। हम हमारा इतिहास वैसा है, हमारा कंट्री वैसा, हमारे लोग वैसे हैं कि हम जहां भी जाएंगे हम भलाई करने की बात करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि एक अराजकता जो फैली हुई है उसको उससे लोगों को निजात दिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, तालिबान अब वह एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर और सरकार वहाँ की वो संभालने जा रहे हैं। क्या आप या आपकी पार्टी उन्हें एक आतंकवादी संगठन के तौर पर आज भी देखती है जैसा पहले था, या कुछ इसमें बदलाव आया है, कुछ अलग पॉलिसी रहेगी? देखें हर चीज को इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं कहा सकता। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। आज वहां पर सभी के सभी लोग जो हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। अभी आपने जैश ए मोहम्मद के भी देख लिए होंगे, वो भी वहां पर पहुंच गए। लश्कर के लोग भी वहां पर आ चुके हैं। सभी के सभी जो सो कॉल बैंड जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं सभी के सभी इकट्ठे होना शुरू हो गई हैं। आप इन पे यकीन कैसे करेंगे मुझे बताएं, किस कैसे यकीन कर सकते हैं आप? ऐसा अभी वो कोई सब इनका तो पास्ट वहाँ है नहीं एक्सपीरियंस? है। उन्होंने तो कहा है कल के, हम किसी को अपनी जमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हम अपने, बहुत मुश्किल से हमें आजादी मिली है 20 सालों की कुर्बानी के बाद, तो हम चाहेंगे कि पुरसुकून माहौल रहे यहाँ। उनके स्पोक पर्सन का वो बयान है ऐसा। देखें उनके बयानों पे तो क्या यकीन करेगा कोई। वो तो बेचारे वहां की जिन लोगों की बच्चियां हैं उनसे पूछ लीजिए, या जो महिलाएं हैं उनसे जरा पूछ लीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगी। हम तो खैर अफगानिस्तान में नहीं, हम तो जो खबरों से या बाकी माध्यम से जो उसको स्टडी कर सकते हैं, यहाँ की हिस्ट्री से स्टडी कर सकते हैं कि कैसा रहा सिस्टम आज तक। तो उससे तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसी उम्मीद है। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी पूरी दुनिया के लिए। इसको सभी मुल्कों को मिलकर देखना चाहिए, उनकी इंटेंशंस क्या कैसी हैं और वो क्या करना चाहते हैं। इसके अंदर तो जब वो यूएस भी छोड़ रहा था अफगानिस्तान को, तो तालिबान पे उन्होंने भरोसा किया था कि इतने दिन का उन्हें भी समय मिलेगा। लेकिन यूएस वाज आल्सो सरप्राइज के कुछ ही दिनों में किस तरह से उन्होंने हर चीज के ऊपर कब्जा ले लिया। और बड़ी बात यह है कि किसी ने रेजिस्ट भी नहीं किया, ना अफगानिस्तान की आर्मी रेजिस्ट कर पाई, ना कोई कुछ कर पाया। तो ये तो खौफ ही है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से हर चीज दुनिया में ऐसी जो टेररिस्ट आउटफिट्स होती हैं ये खौफ के ऊपर ही राज करती हैं, और उसी से उन्होंने राज किया है। अच्छा अभिजीत जी, ये तालिबान के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई है कि अमेरिका जैसी फौज नाकाम हो गई, अफगान आर्मी नाकाम हो गई, उनके पास फिजाइया के हेलीकॉप्टर थे, सारी जदीद टेक्नोलॉजी थी। तालिबान के पास कुछ भी ये सब नहीं था, पैसे भी नहीं थे उनके पास, फिर और फौज भी छोटी। तो ऐसा कैसे हो गया आपकी नजर में? देखें बाटा पाकिस्तान की आईएसआई बैठी है सबकी मदद करने के लिए। ओसामा बिन लादेन के पास कहां से इतना रिसोर्स आ गया था? कुछ ऐसे कई चैनल्स ऐसे होते हैं जहां से इनडायरेक्टली मदद की जाती है। कोई तो ऐसे मतलब तरीके होते हैं जहां पाकिस्तान से का इनके पास सोर्स चीजें अमेरिका पहुंच के जाती सोर्स से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा ना? हैं। नहीं पाकिस्तान नहीं तो खुद मोहताज है देखें अमेरिका, अमेरिका। आप आपकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान का रिसोर्स अगर अगर उनकी आपकी हालत देखें इंटरनल तो लगता नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए आज हमारे जम्मू कश्मीर में भी टेररिस्ट भेजते हैं तो कहां से भेजते हैं? पाकिस्तान के पास एक फंड जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पूरा है। अगर पाकिस्तान अपने फंड्स का सही यूटिलाइजेशन करे तो पाकिस्तान की जीडीपी कहां और पाकिस्तान के क्या हालात हो वो आपको पता है। लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर पैसा इन्हीं एक्टिविटीज के लिए रखा होता है। आईएसआई का बजट इन कामों के लिए है। वो भले खाने को हो ना हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पंगा कैसे डालना है उसके लिए उन्होंने पैसा रखा होता है हमेशा। तो पाकिस्तान जैसा देश कभी खुद तो शांति से रह नहीं सकता, तो दूसरे को कहां रहने देगा? तो उस पर आप भरोसा नहीं करें। वो उल्टे सीधे कामों के लिए बड़ा पैसा आ जाता है। और पिछले दिनों की अगर आपने खबरें पढ़ी हो आपको पता होगा जितना भी इलीगल ये जो ड्रग्स का कारोबार होता था तालिबान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू ही बिका करता था सब। और वो कौन पाकिस्तान में? अब तो कोई और तो आम आदमी तो बेचेगा नहीं। वही आईएसआई और वही पाकिस्तान की आर्मी जो इन चीजें इलीगल कामों में मदद करती है इन सब लोगों की। पूरे के पूरे इस जो हिस्सा है दुनिया का इसमें एक अराजकता तो पाकिस्तान जैसे देश ने फैला के रखी है ना। तो आज मुझे दुख तो सबसे बड़ा शमस भाई आपके चैनल के थ्रू मैं जरूर एक व्यक्त करना चाहूंगा। यहाँ पर अभी हमारे भी देश में आप देखिए तो कई ऐसे लोग हैं जो आज वकालत करना शुरू हो गए। इसको भी फिर वही लड़ाई बताना शुरू हो गए, वही जिहाद की लड़ाई, वही सब कुछ कट्टरता की बात करना शुरू हो गए। और बड़े बड़े लीडरान के ऐसे ऐसे मैं बेतुके और बेबुनियादी बयान देख रहा हूं जिसको देखकर शायद एक आम मुसलमान जो शर्मसार हो जाता है उनके बात सुनकर।
कि कहाँ हमारा हिंदुस्तान, कहाँ हम लोग, कहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री, और कहाँ उन लोगों के बयान जो तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक एक्ट्रेस है सौरा भास्कर, आप जानते होंगे, उनका एक ट्वीट आज जी जी काफी जी। ट्विटर पर चर्चे में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तालिबान का जो टेरर है वो दुनिया के लिए खतरा है, उसी तरीके से हिंदुत्व टेरर भारत के लिए खतरा है। वो खुद क्या है, वो उनको जरा पूछ लीजिए, या शायद उनको अपना शायद जात और गोत्र का पता नहीं होगा। शायद एक फ्लॉप एक्ट्रेस है, और फ्लॉप एक्ट्रेस को अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती है, हमें बड़े अच्छे ढंग से पता है। अपने ही हिंदुस्तान में रहकर, अपने ही, अगर वो सो कॉल्ड, मुझे तो शक है शायद वो हिंदू है भी कि नहीं है, उसी को अगर कोई उल्टी सीधी बात कर सकता है, तो वो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे उनकी क्या सोच रह सकती है। खैर, सोच यहाँ इस देश में बड़े सारे लोगों की ऐसी है। आप देख लीजिए, कल कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं शशि थरूर जी, वो भी किस तरह का वीडियो उन्होंने डाला। इतने बड़े नेता से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसा वीडियो डालेंगे? तो ये सोच ही कुछ कांग्रेस की, कुछ ये लेफ्टिस्ट हैं, कुछ इनकी सोच ये इसी टाइप की सोच रहती है हमेशा, कि किस तरह से इन सब चीजों को टूल दिया जाए ताकि लोगों के अंदर जो है एक जिसे कहते हैं विश्वास ना बन सके। ये जरूर, ये लोग हमेशा इसमें तत्पर रहते हैं ऐसा करने में। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे अभिजीत जस्टोरिया जी, आप बीजेपी के स्पोक पर्सन है, जम्मू से हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने बीजेपी सरकार की, भारत सरकार की तालिबान को लेकर के क्या पॉलिसी, उस पर कुछ नहीं कहा। ये कहना है कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर सरकार अमल कर रही है, सरकार चीजों को देख रही है कि क्या कदम उठाना है, कैसे करना है। जल्दबाजी में मोदी सरकार नहीं है। ताहम इन्होंने तालिबान को लेकर के जो पुराना मौकिफ है उसको कहा कि जो उनका पिछला रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, और उस पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा, या उन पर भरोसा करना भी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आप सब देखने वाले इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट धन्यवाद। सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।